एक नई प्रैक्टिस है, देखो घुटनों की प्रैक्टिस है ना, ये आपने पहली बार देखी होगी ना। देखो कितना अच्छा, और शरीर को हर एक पेशी को जो है कार्य दे रहे हैं, उसे मजबूत बना रहे शरीर की हर एक पेशी ना। क्योंकि आपको पता होगा कि शरीर में 72,000 पेशियाँ हैं ना, और 2 भाग हैं शरीर के, अंगला और पिंगला, दायां और बायां, और एक भाग में 36,000 पेशियाँ काम करती है, और दूसरे भाग में भी 36,000 है ना। तो कुल मिला के कितने हो गए, 36 72,000 पेशियाँ जो है शरीर में काम करते हैं। इन पेशियों को एक्टिवेट रखना ज़रूरी होता है। इनको अगर एक्टिवेट नहीं रखोगे तो परेशानी हो जाती है ना। तो शरीर के से काम करना ज़रूरी है, इसलिए बोलते हैं शरीर से काम करना ज़रूरी है। काम करोगे तो जो है शरीर एक्टिव रहेगा। शरीर भी एक मशीन है, इसको काम देना ज़रूरी है। अगर ये खाली बैठा रखोगे तो कुछ नहीं होने का ना, बल्कि जो है भी वो भी छीना जाता है। एक ईश्वर के नाम का एक वचन है, ईश्वर के मुँह से जो परमेश्वर ने जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनके मुंह से जो है, क्योंकि परमेश्वर जो है ज्ञानी और बुद्धिमानों से अपनी जो है तर्क वितर्क छुपा देता है, और बच्चे पे अपनी महिमा प्रकट करता है ना। तो बच्चों पे जो है प्रकट करता है अपनी महिमा ना। तो परमेश्वर ईश्वर का जो है यही वचन है कि जो तुम्हें दिया जा रहा है, अगर तुम उसका सदप्रयोग नहीं करोगे तो वो भी तुमसे छीना जाएगा ना। तो सदप्रयोग का मतलब ये है कि सदप्रयोग का मतलब क्या समझे आप? सदप्रयोग का क्या मतलब समझे आप? सदप्रयोग का मतलब ये है कि अगर आपको परमेश्वर ईश्वर ने जो है आँख दे रखी है तो उसका सही प्रयोग करना है ना। अच्छी निगाह रखनी है, अच्छी निगाह, हर चीज़ अच्छी देखनी है ना। मन वचन बुद्धि पर वाणी को सुंदर रखना है ना। अगर वाणी दे रखी है तो वाणी का सुंदर इस्तेमाल करना है, 420 नहीं करनी है। ऐसे भी लोग हमने देखे जो मंदिरों में जो है और लाखों रुपए की लूट करवा देते हैं पूजा के नाम पे। ऐसे भी लोग देखे, और उसके यहाँ जो है काम कोई कर रहा होगा तो उसको 2 रुपये देने में ले उसको घबराहट हो रही होगी ना। और अगर कोई परेशान है, उसके यहाँ कोई जॉब कर रहा है और वो परेशान है, कोई उस पर वो हालातों से परेशान है, तो वो उसकी मदद करने के बजाय उन मंदिरों में करोड़ों रुपए लाखों रुपए की रंगोली मना देगा। पर उसको जो है, जो उसका कर्मचारी है, उसकी मदद करने के लिए वो उसका इतना साहस नहीं, हृदय नहीं है ना। तो ईश्वर ने बोला जो तेरे पास है अगर तू उसका इस्तेमाल करता है तो उसको बढ़ाया जाएगा। अब ते ज्ञान अगर तेरे पास है, अगर तू उस ज्ञान का उपयोग करता है संसार के लिए, ज्ञान का उपयोग करता संसार के लिए, तो वो ज्ञान तेरा और बढ़ेगा ना। ईश्वर जो है और नए शब्द देंगे ना, और नए शब्द देंगे तो नई बातें होगी ना। तो ऐसे ही जो है शरीर भी है, जितना उससे काम लोगे, जितनी हर एक पेशी से काम लोगे, उतनी सो पेशी जो और मजबूत होगी, और मजबूत होगी तुम्हें एनर्जी देगी ना। तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन जाएगा, काम होगा, शरीर एक्टिव रहेगा, है ना, स्वस्थ और मस्त रहेगा। और जैसे वाणी है, आपको अगर ईश्वर ने वाणी दे रखी है, उन लोगों को देखो जिनको वाणी नहीं है ना। तो ईश्वर की कितनी बड़ी महिमा है कि जिनको वाणी दे रखी है, उस वाणी का हमें सदप्रयोग करना चाहिए। शुद्ध सही और मीठी वाणी बोलनी चाहिए ना, बुरी वाणी नहीं बोलनी चाहिए ना। हमें क्या है, अच्छी वाणी बोलनी है ना। हमें क्या बोलनी है, अच्छी वाणी बोलनी है। तो जो है हमें अच्छी वाणी जब बोलोगे तो हम पे क्या है, और अच्छे शब्द ईश्वर के नाम है ना। ईश्वर देने वाला है ना, परमेश्वर देने वाला है, वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर देने वाला, जो हृदयों में निवास करता है। वो नहीं जो कहीं किसी के नाम पे तुम्हें, वो नहीं, जो तुम्हारे हृदय में असली परमेश्वर। तो तुम्हारे हृदय में जो आत्मा तुम्हारे हृदय में है, वही तो असली परमेश्वर। अगर आप उस आत्मा को, उस आत्मा की कदर करते हो तो वो आत्मा तुम्हें और प्रबल बनाएगी और तुम्हें शक्ति देगी। अगर उस आत्मा की आप जो है कदर नहीं करते हो, यार इधर उधर भागते हो, हैं पहाड़ों में भागते हो, कंदराओं में भागते हो कि वहाँ हमें ईश्वर मिलेगा, तो तुम्हारा भागना व्यर्थ है। ये बिल्कुल 100% बात है। जिसने अपनी अंदर की आत्मा को जगा दिया, उसको ईश्वर उसके नज़दीक खड़ा मिलेगा, उसको हर समय। और जो मंदिरों में मैं मंदिरों की बानी, जो इधर उधर आस लगाए बैठता कि मैं उसके यहाँ जाऊँगा और उसके यहाँ जो है, और मैंने ऐसे देखे जी लाखों रुपये लंगर उस पर दे रहे हैं, और जो है जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूरत, मतलब जो उसका कर्मचारी है, करोड़ों रुपए की टर्नओवर है उसकी, मगर इतना हृदय नहीं है उसका। और
कि उसकी मदद की जाए, जो उसका कर्मचारी है, क्योंकि उसके भी तो बच्चे हैं जो उसके यहाँ काम कर रहा है, दिन भर अपना काम छोड़ के बैठा हुआ है और दिन भर उसके उसके उसमें बैठा हुआ है, दिन भर अपना काम छोड़ के बैठा हुआ है। हर वो आदमी जो है 5 साल 8-10 साल जो है काम करके, 5 साल काम करके या ये बोले कि मुझे उसका काम पसंद नहीं आया, तो वो कितना बड़ा अन्याय कर रहा उसे नहीं पता ना। तो हमें क्या सोचना चाहिए, तो जो ईश्वर ने तेरे को दिया उस पर और बढ़ोतरी होगी तब जब तू अच्छे के नियमित करेगा ना। और ऐसे तू करेगा तो जो लाखों रुपए ऐसी हवन और उसके लूट ना, पूजा पाठ के नाम से और उसके नाम से लूट मचवा रहा अपने धन की, जो उसकी कदर ही नहीं है। तो उस जब उस कदर ही नहीं है उस धन की उसकी, तो एक दिन वो धन उसको ले डूबेगा ना, है ना। तो चाहे वो कितने भी बिजनेस खोल ले, सोने की क्या खेल ले, हीरे की खोल ले, जवाहरात की खोल ले ना, तो एक हर कोई किसी के यहाँ काम करता तो कोई आस से करता है ना, और मेहनत से और क्या ईमानदारी से करता है ना। और और वो जो लाखों रुपए की लूट करवा रहा है, वो मंदिरों में भिखारी बनते हुए जो है वहाँ पे जो है किसी आराधनालय के आगे जो है भिखारी बन के वहाँ वो खड़ा दिखेगा तेरे को। तो आज ईश्वर ने हमें क्या है, दाता बनाया है ना, जिसने अपनी आत्मा को जगा दिया, उसने उसको ईश्वर ने क्या बनाया, दाता बनाया, देने वाला बनाया। और जो है वहाँ जो है, जो इधर उधर जिसका है तो वो भिखारी है, वो करोड़ों रुपए कमा भी रहा है, उसके हजारों अगर उसके मतलब नौकर चाकर भी उसे है, तो पैसे के बल पे, और पैसा कभी किसी का नहीं हुआ। ये बात हमेशा ध्यान रखना, पैसा कभी किसी का नहीं हुआ। और जितना दिया है ईश्वर ने वो सूद ब्याज सहित तो वापस ले भी देता है ना। तो हमें मदद करनी चाहिए, खासकर जो तुम्हारे जो है तुम्हारे साथ में माता पिता है, भाई बंद है, तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारे पिता, तुम्हारे जो है कर्मचारी है, जिनसे तुम्हारी जो है तुम जो है ये आनंद का जीवन पा रहे हो ना, है ना। तो तुम जो इधर उधर तुम्हारी आस लगी हो कि फलाना देगा, फलाना बाबा देगा, फलाना बाबा देगा, तो व्यर्थ की आस है ना, क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर तो एक ही है ना। और उसके नाम से हर कोई क्या है, लूट मचा रखी है। और आदमी इतना अंधा हो रखा है कि अपने सामने जो उसके सामने हृदय में और उसके अंग संग जो ईश्वर है उसको वो भूल चुका है, और किसी और आत्मा के नाम से वो मांग रहा है कि वो मेरा भला करेगा। अरे वो अपना ही भला नहीं कर पाया तो तेरा भला क्या कर पाएगा वो, है। तो मैसेज देने का यही मतलब है कि आदमी को सपोर्ट देना चाहिए ना। अब वो तेरा कर्मचारी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भी तो अपने बाल बच्चे, उसके भी तो बाल है, बच्चे हैं, घर परिवार, उसके पास भी जिम्मेदारियां हैं, है ना। आज तो मतलब दुनिया भर का बिजनेस फैला दिया, एक दिन तो ये बिजनेस ही तेरे को ले डूबेगा, है ना। तो बहुत अच्छा, जहाँ 200 आदमी 100-150 आदमी काम कर रहे हैं, वहाँ 1-2 आदमी अगर कोई गंदी निगाह से और किसी के कान भरने से वो बाहर निकाल दे तो सबसे बड़ा मूर्ख, कच्चे कान का आदमी बोला जाता है उसको ना। हर ईश्वर उसके भला करे, जल्दी उसे समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, है ना। तो जो भी उसके पास दिया है परमेश्वर ईश्वर ने, उसको और अच्छा ना कार्यों में लगाए। मानव की सेवा सबसे बड़ी सेवा है ना। लूटपाट सेवा नहीं कि कहीं भंडारा करवा दो, कहीं जो है किसी के नाम पे चंदा दे दो, तो वो जो है वो लूट है, सरेआम लूटपाट है। और तेरे जो है तेरे को लूटा जा रहा है, तुझे पता नहीं चल रहा है ना। तो जो ईश्वर तेरे हृदय में है, तेरी आत्मा जो जिस ईश्वर ने तेरे हाथ तेरे शरीर में, मृत शरीर में जो है मिट्टी है, शरीर मृत शरीर का मतलब शरीर जो है मिट्टी है, उस मिट्टी में जो है एक परमेश्वर की आत्मा निवास करती है, एक्टिवेट है वो शरीर में। वो मशीन एक्टिवेट है, जैसे मशीन है, अगर उसमें बिजली की तार अगर काट दी जाए तो क्या है, डेड हो गया शरीर, वो मशीन डेड हो गई। और जैसे उसमें क्या होता है कि उसमें जो है उसमें तार जोड़ी जाती है, पावर दी जाती है, तो शरीर फिर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है ना। वो मशीन एक्टिवेट होती, काम कर लेना। तो जब तक सांसें हैं, हम इन सांसों की कदर करनी है और ईश्वर के नियमित सेवा करनी है, मानव की सेवा करनी है,
प्राणी मात्र की सेवा करनी, न कि किसी लूटपाट करानी है, कहीं भंडारे कराने हैं, कहीं यात्राएं करनी है। परमेश्वर तो कह रहा है, ईश्वर तो कहता है मैं तेरे पास हूँ, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। और जिसने देख लिया मेरे पास है, उसे सुबह से शाम उठने की ज़रूरत भी नहीं है। परमेश्वर अपने आप उठाता, अपनी विनती प्रार्थना अपना महिमा के लिए धन्यवाद करवा देगा उसे। और उसे जो है सुबह सुबह ये नहीं होना कि मैंने चप्पल नहीं पहने, मुँह हाथ नहीं धोया, मैं नहाया नहीं, मैं खाया नहीं है। कई कई लोग ऐसे भरम भी पाले होते हैं कि मैं जो है बिना मुँह के जो है खाना नहीं खाता। अरे भैया इतना समझ ले, जो भी ईश्वर ने बनाया है तेरे मुंह के लिए बनाया, तेरे पेट के लिए बनाया है, खाने संबंधी। और जब वो तेरे मुंह में जाता है तो जो मुंह में जाता है वो चीज़ क्या है, पवित्र मानी जाती है। ईश्वर ने उसके लिए मुंह के लिए बनाया, पेट के लिए बनाया, तो वो जो भी मुंह में जाता है, इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पैसे वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि उस ईश्वर के सामने सब क्या है, जीरो है। जो ईश्वर तेरी आत्मा में होके चलता है, वो ईश्वर के सामने सब जीरो है। तो हमारा मैसेज यही है कि उस ईश्वर को जानो जो सृष्टि और सृष्टि करता है, जिसने सृष्टि रची, पूरा आसमान रचा, स्वर्ग रचा, पृथ्वी रची, आसमानों से आसमान रचे, जिसने क्या है सूर्य, कई सूर्य बना रखे उसने, एक सूर्य नहीं। ये क्या, अगर पृथ्वी, अगर अभी ये सूर्य बंद किया जाए तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा ना। अरे इस अंधेरे में उस ईश्वर ने उजाला किया, उस परमेश्वर ने बोला कि मैं उजाला हो जा, तो ईश्वर उजाला हुआ ना। और आज सूर्य उसकी नियत पे टिका है, और उसकी आज्ञा से सूर्य, पृथ्वी, चांद, तारे उसकी आज्ञा में चलते हैं। तो तुम्हारी हमारी औकात क्या है, जो 2-4 रुपये अगर कमा भी रहा है, यार ये सोच रहा मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैं किसी का मन दुखा रहा हूँ, और किसी को जो है रोजी रोटी, किसी के बच्चे का जो है, बच्चों के मुंह का निवाला छीन रहा हूँ, तो उसकी क्या औकात है। जब सूरज, चांद और तारे, अरे पृथ्वी, ये हवाएं, ये उसकी आज्ञा में चलते हैं, ये हैं, तो हमारी आपकी क्या औकात है कि हम उसके सामने, हमें तो उसके सामने क्या होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए कि ईश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जीवन दिया। अरे जीवन एक यात्रा है ना, ये जीवन क्या है, एक यात्रा है। अरे ये यात्रा तेरे नाम से प्रभु, तेरे नाम से पूरी हो ना, तेरे नाम से, किसी और के नहीं। क्यों कोई सड़क किनारे बैठा हुआ, कोई कुछ बैठा हुआ, और वहाँ जो है कोई चादर चढ़ा रहा, कोई कुछ नहीं। प्रभु तूने मुझे जीवन दिया है, तूने मुझे चलता फिरता मंदिर बनाया है पिता परमेश्वर, और जिसे तू तूने मुझे दाता बनाया है, भिखारी नहीं। और मुझे दाता को तू देने वाला, दाता का मतलब देने वाला, मुझे भिखारी नहीं बनाया। और आज कोई करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो मंदिरों में देखा होगा तुमने, इधर उधर आराधनालयों में देखा होगा तो आपने कि वो बैठा हुआ वहाँ भिखारी की तरह, और करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी आज वो भिखारी है, खाली है, जीरो है। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? सुनना और कान खोल के, हृदय के पट खोलना, कान के पट खोलना, तब सुनना कि ये सत्य के वचन जो है हर कोई ग्रहण नहीं कर पाता। किसकी सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य उसी की है जिस पे ईश्वर का अनुग्रह हो, आशीष हो ना, वो इन बातों को सुनता है, उसको परमेश्वर और दृढ़ करता है, उसको मजबूत करता है। मगर जिसके कान बंद कर रखे हों संसार की चीज़ों ने, माया मोह ने, और किसी की सुंदरता ने, और किसी के मतलब किसी चीज़ के आकर्षण ने, तो जिसके आँख और कान सब बंद कर रखे, वो इन चीज़ों को, वो इन बातों को नहीं ग्रहण कर पाएगा ना। ग्रहण तो वही कर पाएगा जिसने उस सत्य सनातन अविनाशी अमिट ईश्वर को जाना हो, पहचाना हो। कोई इन बातों को ग्रहण कर पाता है, उसी पे उसकी अपनी महिमा, जो विश्वास करेगा, जो ईश्वर पे विश्वास करेगा अपनी आत्मा में होके, वो परमेश्वर की, ईश्वर की जो है महिमा देखेगा ना। तो ये हमारा मैसेज है, और ईश्वर आपको सुबुद्धि दे, सुमति दे, है ना, और आपको और सुंदर तंदुरुस्त रखे, और तुम्हारे जो है उद्धार हो ना।
तो जैसे ईश्वर का वचन भी है कि वचन तेरे हृदय में, तेरे मुंह में, तेरे हृदय में है ना। तो जैसे तो मुंह से अगर करता है, बोलता है कि हाँ ईश्वर तू है, तू सर्वशक्तिमान है, तूने मुझे जीवन दिया, किसी और ने नहीं दिया मुझे जीवन, तू मेरा प्रभु परमात्मा, तू आत्मा में होके मुझे जीवन दिया। और सांसारिक माता पिता तो मेरे सांसारिक असली माता पिता तो तू है पिता परमेश्वर। तूने मुझे जो है, तूने मुझे गर्भ में रचा और मुझसे आस लगाई कि मैं तेरी महिमा करूं। और जैसे मैंने जन्म लिया, मेरा अभिषेक किया गया तेरे द्वारा कि तू मेरी महिमा करेगा ना। सचमुच 9 महीने हम माँ के गर्भ में रहे और वहाँ विनती प्रार्थना यही होती है ना कि पिता इस नर्क से मुझे बता, और मैं बाहर आऊँ पिता परमेश्वर तेरी महिमा करूँगा, मुझे जीवन दे, मुझे वो ज्योति दे, अपनी ज्योति दे मुझे, ताकि मैं तेरी ज्योति से संसार को देख सकूँ ना, सूरज चाँद को देख सकूँ ना। तो ऐसी आपने जो है परमेश्वर इच्छा आपने की, मैंने जाहिर किया, आपने मेरी इच्छा पूरी की। और हम क्या है, संसार में आके जो है भूल जाते हैं उस ईश्वर को ना। फिर हम क्या है, इधर उधर जो जंगलों में, पहाड़ों में या गुफाओं में जिनके वो है बने हुए, वहाँ पे आस लगाते हैं। हमें वहाँ आस नहीं लगानी चाहिए, हमें उस आस उस पे लगानी चाहिए जिसने हृदयों में, जो मेरे मिट्टी सा जैसे शरीर में जो निवास कर रहा है और मुझे एक्टिवेट रखा है, जिसने ना सुंदर हवा, सुंदर पानी, सुंदर ये उजाला है ना, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा, हर चीज़ ना, मंगल, हर एक चीज़ मेरे लिए बनाई है ना। 6 दिन में आपने सृष्टि रची और 7वां दिन आपका विश्राम है ना। और आपने अपने नियत जो है किया और कहा चलो जो है इन चीज़ों का नाम रखो ना। और आज आपसे ये जीवन, ये सृष्टि महक रही है। हे सर्वशक्तिमान, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा के लिए, तेरी करुणा के लिए। सब पे अपनी आशीष अनुग्रह कर और अपनी सच्चाई में ला और अपनी महिमा, तेरी सारा जगत तेरी महिमा करे पिता परमेश्वर, सच्चाई को जाने पिता परमेश्वर ना। ये तो पिता सबके लिए यही विनती प्रार्थना, जिसके शरीरों में दिक्कत है उनको स्वस्थ कर चुका है, जिनके पिता परमेश्वर जो भी कमी घटी है नौकरी से लेकर बिजनेस के लेकर पिता परमेश्वर ना। और पिता परमेश्वर वो आत्माओं से परेशान है ना, गंदी आत्माओं से जो परेशान है, उनको भी तेरी ज्योति, जहाँ तेरी ज्योति प्रकट होती, क्योंकि तू क्या है, एक ज्योति है। ईश्वर क्या है, एक ज्योति है। 4 हाथ पैर वाला कोई ईश्वर नहीं होता। ईश्वर क्या है, एक ज्योति है, एक एनर्जी है। और उस एनर्जी के सामने क्या होता है, कोई गलत चीज़, नकारात्मक चीज़ जो है नहीं रहती ना, रह ही नहीं सकती, क्योंकि वो ज्योति है। जहाँ उजाला है, अगर एक घर में, एक कमरे में अंधेरा है तो क्या, अगर वहाँ एक कैंडल जलाई जाए तो अंधेरा रहेगा, वहाँ नहीं, निकल जाएगा ना। ऐसे ये संसार, ये पूरी जो पृथ्वी है, इतनी बड़ी पृथ्वी है कि आधा भाग पे उजाला हो रहा है और आधा भाग पे रात पड़ी हुई है, देख रहे आप। तो कितनी बड़ी ये पृथ्वी होगी, कितना बड़ा वो उजाला होगा। अगर आज इस ईश्वर ने अगर सूरज नहीं बनाया होगा तो क्या हम जीवन जीते हैं, हमें उजाला देखते, हमें आनंद लेते। तो किसी हम जो कहीं आराधनालय में बैठा हुआ कोई, उससे ले रहे हैं हम आनंद। हम तो आनंद उस परमेश्वर से ले रहे हैं जिसने इस कायनात को जोड़ा, रचा है और मेरे लिए जो रचा है ना। और हम उन्हीं चीज़ों को क्या है, वो ईश्वर मान लेते हैं ना। तो ईश्वर के नाम पे जो है वो बिल्कुल ढोंग है ना। तो हम असली चीज़ जो है हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा ही हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर जो है हमेशा जो है, पर वो जो है उस आत्मा में हो कि जो है आपसे ये ऐसी बातें, नई बातें, नई आशीष और बरगत उन्नति की जो है प्रकट करता है ना, अच्छे शब्द देता है ना। तो हमें अपनी आँख का भी अच्छा इस्तेमाल करना है, बुद्धि का भी अच्छा इस्तेमाल करना है, कान का भी अच्छी वाणी सुननी है, किसी को झूठ नहीं बोलना है, प्रेम नहीं करना है, और ईमानदारी ना, और जो है परमेश्वर के नियत जो भी आप कोई काम करते तो ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करो ना। क्योंकि अगर रात को आदमी सोता है, कई ऐसे लोग हैं कि सुबह उठते ही नहीं है ना। करीबन जो आंकड़ा लगाया गया है, तो बहुत सारा आंकड़ा है, लाखों में आंकड़ा है कि जो सुबह नहीं उठते ना। और आप भाग्यशाली हो कि हर आप सुबह उठ रहे, तो आपको जब आपको उस चेतना ने, उस परमेश्वर ने आपको जगाया, तो आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, है ना। हर घड़ी हर समय पिता तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तूने धन्यवाद, तूने अपनी चेतना से मुझे जगाया, एक दिन और अपनी महिमा के लिए दिया ना, बिजनेस के लिए नहीं,
झूठ बोलने के लिए नहीं, किसी को नौकरी से या किसी के मुंह का किसी झूठ फ्रेम में किसी को फंसाने के लिए नहीं दिया। क्योंकि अगर जो ऐसे काम करते हैं तो फिर ईश्वर जो है उनको जो उनका प्रतिफल दे चुका होता है ना, कोई नहीं बचता। जब हिसाब किताब खुलेगा, जब हिसाब किताब की बुकें खुलेगी ना, तो कोई बचेगा नहीं बचेगा। इसलिए अपना रास्ता साफ सुथरा क्लीन करके चलना है, किसी के प्रति रोग नहीं, दोष नहीं, कोई कुछ नहीं ना। तो ऐसा ईश्वर से मांगते हैं सबके लिए, अपनी बातों में हम बने रहें, परमेश्वर तेरे नाम से बने रहे। क्योंकि ये अथार जो है ये ज्ञान पिता आपकी समझ से ही मिलता है और किसी चीज़ के नहीं ना। अगर और किसी चीज़ बुरी किसी और आत्मा के नाम से लेंगे तो वो क्या बोलेगा, मैं ही सब कुछ हूँ। और ईश्वर कभी नहीं बोलता ना ऐसा, ईश्वर कभी नहीं बोलता ऐसा। ईश्वर कह रहा मैं तेरे सामने हूँ, मैं गूंगों को चलाता हूँ, लंगड़ों को पैर देता हूँ, और जिनके कान नहीं हैं उनको कान देता हूँ, जिनकी वाणी नहीं उन्हें वाणी देता हूँ, जिनके रोग ठीक नहीं होते उनके मैं रोग ठीक करता हूँ, जिसके काम नहीं होते मेरे नाम से उनके काम होते हैं ना। ऐसा वो ईश्वर है, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए ना, हमें और किसी पे इधर उधर मन नहीं भटकाना है। तो पिता तेरा धन्यवाद, और बहुत आशीष बरकत सबको दे चुके हो, सुनने वालों को भी पिता परमेश्वर ना, क्योंकि तेरी वाणी वही सुन सकता है जिस पे तेरी महिमा प्रकट होती है, जिसको तो जो तेरी तुझसे प्यार करता है ना, क्योंकि तो सचमुच सबसे प्यार करता है ना। और मैं तेरे से इसलिए प्यार करता हूँ कि तू मेरे से प्यार करता है ना। तो सचमुच मेरा प्यार तो झूठा हो सकता है, पर ईश्वर का प्यार झूठा नहीं होता ना, ईश्वर की बातें झूठी नहीं होती ना। अगर उसकी बातें दया करुणा सच्चाई खराई वाली है तो उसकी बातें सत्य है ना। तो प्रभु आप ऐसी हिम्मत देते हैं, आप ऐसे विश्वास देते हैं, आप ऐसा प्रेम देते हैं, क्योंकि आपका दूसरा नाम प्रेम। आप ऐसी बुद्धि समझ ज्ञान देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, और अपनी महिमा के लिए हमें चुनते तैयार करते हैं। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर शक्तिमान, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।